विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, मुकेश साहनी सन ऑफ मल्लाह की वीआईपी एनडीए का हिस्सा थी। आखिरी मौके पर गठबंधन की बात जब महागठबंधन से नहीं बनी थी तो वो एनडीए का हिस्सा बन गए थे और एनडीए में उन्हें 11 सीट मिला था। 11 सीट और 2 सीट उन्होंने, वैसे भी 2 सीट सिकटी और किशनगंज से भी उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन 11 सीटों पर दमखम से वीआईपी चुनाव लड़ी और इन 11 सीटों में से 4 सीटें वीआईपी जीत पाई, लेकिन मुकेश साहनी खुद चुनाव हार गए। जी, वीआईपी के जो चीफ हैं, जो वीआईपी के अध्यक्ष हैं मुकेश साहनी सन ऑफ मल्लाह, वो खुद चुनाव हार गए और उनकी किस्मत चुनाव में इतनी ख़राब है कि लोकसभा चुनाव में जब वो महागठबंधन का हिस्सा थे तो महागठबंधन से वो खगड़िया लोकसभा से चुनाव लड़े थे और खगड़िया लोकसभा से उस वक्त एनडीए के कोटे से लोजपा के प्रत्याशी महबूब अली कैसर ने उन्हें लगभग 2.5 लाख वोटों से लोकसभा चुनाव हरा दिया था। अब जब विधानसभा चुनाव वो लड़े तो उन्होंने सिमरी बख्तियारपुर सीट चुना, जो खगड़िया लोकसभा का ही हिस्सा है, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा। और खगड़िया लोकसभा के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से मुकेश साहनी विधानसभा चुनाव लड़े और विधानसभा चुनाव महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ सलाउद्दीन से हार गए। इस बार मुकेश साहनी एनडीए का हिस्सा थे और यूसुफ सलाउद्दीन, जो उनके पिता भले ही लोजपा में हैं, लेकिन यूसुफ सलाउद्दीन राजद ज्वाइन कर लिया था उन्होंने और राजद ये सीट उपचुनाव में 2019 में जीती थी। जफ़र यहाँ से विधायक बने थे, लेकिन जफ़र का टिकट काट कर राजद ने यूसुफ सलाउद्दीन को अपना कैंडिडेट बनाया था, महबूब अली कैसर के बेटे को, और लगभग 1500 वोटों से 1470 वोटों से आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन ने मुकेश साहनी को सिमरी बख्तियारपुर से हरा दिया। यानी लोकसभा चुनाव जब लड़े मुकेश साहनी, जब महागठबंधन का हिस्सा होकर लोकसभा चुनाव लड़े तो महबूब अली कैसर ने उन्हें चुनाव हराया, और जब विधानसभा चुनाव लड़े तो महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ सलाउद्दीन ने उन्हें चुनाव हराया। तो मुकेश साहनी की किस्मत इतनी फूटी है कि बाप से लोकसभा चुनाव हारे और बेटे से विधानसभा चुनाव हार गए। हालांकि उनके पार्टी को 4 सीटें ज़रूर मिली है, वीआईपी को एनडीए के जो टोटल सीटें हैं उसमें से वीआईपी की 4 सीटें हैं।